Hello students, we are going to study the chapter 1 of class 10th first slide, that is letter to God. This chapter is basically based on the idea that without going into depth of any matter, we should not criticize or blame anyone, right? So let's start. So the chapter starts with the description of the house of the farmer. The farmer's name is Lencho, right? So the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Okay, now crest means top of a hill. तो मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि लेंचो का घर कहाँ था, एक हिल के जस्ट टॉप में था, ठीक है, और पूरी वैली में सिर्फ उसका ही घर था, ठीक है. और इस हाइट से, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस घर से, वो जो हिल के ऊपर वो घर था, उस घर से पूरी कॉर्न फील्ड दिखती थी, और वो कॉर्न फील्ड जो थी उस पर डॉटेड फ्लावर्स थे, ठीक है, and it always promised a good harvest, right? The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो मतलब बस एक चीज़ की ज़रूरत थी, that was rainfall, ठीक है, बस rainfall की ज़रूरत थी, बाकी सब कुछ अच्छा था, मतलब वो हमेशा अच्छी हार्वेस्ट देते थे, बट यू ओनली नीड द रेन, ठीक है. Now throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately मतलब very closely, ठीक है, you can write the meaning in your book. Intimately मतलब very closely, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब वो पूरे टाइम लेंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता था कि शायद उसे दिखे कि बादल उधर से आ रहे हैं और उसकी जो फील्ड है उसको पानी मिल सके, ताकि वो अच्छी हार्वेस्ट दे सके. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. तो मतलब अपनी वो वाइफ से कहता है कि फील्ड्स को पानी मिलने वाला है. वी आर मतलब कि हमें मिलेगा तभी तो फील्ड्स जो है उनको पानी मिलेगा और वो ग्रो कर पाएंगे. द वुमन वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर मतलब डिनर, ठीक है. Replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller were playing near the house until the woman called them all, come for dinner. ठीक है, तो जो वुमेन थी वो सपर तो बना रही थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ देखो, भगवान की इच्छा होगी तो हमें मिल ही जाएगी, ठीक है, बारिश. तो जो ओल्डर बॉयज़ थे वो तो फील्ड में काम कर रहे थे, जो छोटे थे वो घर के पास जो है खेल रहे थे, ठीक है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स. अब लेंचो ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था कि उनको क्या है, बारिश मिलने वाली है. तो जब वो लोग मील ले रहे थे, तभी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, मतलब बारिश होने लगी, मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी. नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. अप्रोचिंग मतलब आ रहे थे, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स. उसने देखा कि जो है नॉर्थ ईस्ट से बहुत घने घने बादल आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े बादल आ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, राइट? And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. अब सेंट क्या होता है? सेंट इज करेंसी इन US, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट? सो उसने ऐसा क्यों कहा होगा, आप खुद सोचिए. दिस इज अ क्वेश्चन ऑल्सो. ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसने इनको कॉइन्स से क्यों कंपेयर किया. तो उसने इसलिए कंपेयर किया क्योंकि जब हार्वेस्ट होगी तभी उसको क्या होगा, तभी वो उन ग्रेन्स को बेचेगा, मतलब जो कॉर्न है उनको बेचेगा और वो पैसे कमा पाएगा, राइट? तो वो इसीलिए जो रेन है उन्हीं को ही कंपेयर कर रहा है, किससे? सेंट पीसेस से. ये आपको याद भी रखते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ट्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. ये कितने अच्छे इसमें विजुअल इमेजरी दी हुई है कि उसका एक्सप्रेशन कैसा था, सेटिस्फाइंग था, ठीक है. ही रिगार्डेड मतलब कंसीडर करना किसी चीज़ को, ठीक है. द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. बारिश हो रही है, ठीक है,
और अपने कॉर्न फील्ड को देख रहा है। लेकिन अचानक से क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। अब क्या होता है, अब ओले बरसने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब यहाँ पे दूसरा कंपैरिजन, यहाँ पे सेकेंड टाइम कंपैरिजन होता है। यहाँ पे वो किससे कंपेयर करता है, सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब वो घर से बाहर आते हैं और उन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंचो कहता है कि अब तो हालत ख़राब होती जा रही है। क्यों ख़राब होती जा रही है, क्योंकि अब तो ओले बरस रहे हैं ना। अब जो क्रॉप होगी वो बैठ जाएगी ना ओले से, राइट। उसको बारिश चाहिए, बट हेल स्टॉर्म से तो फसल ख़राब ही होती है ना। तो आई होप इट पासेस। तो वो किसान है, वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि जो ऐसे ओले बरसें। तो वो चाहता है कि अब जो ओले बरस रहे हैं वो जल्दी जाए, पर ऐसा नहीं होता, ओले नहीं जाते। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ठीक है, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब आपने फोटोज़ देखे होंगे, जब हेल स्टॉर्म आती है ना तो पूरी जो फसल होती है वो बैठ जाती है। और जो हेल स्टोन्स थे उनको देख के ऐसा लग रहा था कि पूरी फील्ड पे जैसे नमक बिछ गया, ऐसा लग रहा था, और एक लीफ नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब वो पूरी फसल खराब हो चुकी थी उसकी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो अभी उसको डॉटेड फ्लावर्स दिख रहे थे, अब ऐसा कुछ नहीं था। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब वो किसान है, अब उसको बुरा लग रहा है। व्हेन द स्टॉर्म had passed, he stood on the middle of the field and said to his sons. ये बहुत important line है। A plague of locust would have left more than this. अब इसका क्या मतलब हुआ, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि a plague of locust would have left more than this। मतलब कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था उसकी फील्ड का कि अगर लोकस्ट का भी प्लेग, मतलब लोकस्ट होते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है, अगर उनका भी एक ग्रुप आता तो भी इससे ज़्यादा ही कुछ बच जाता है। मतलब इस हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न एंड सो सैड कि उसने जो इतनी मेहनत से पूरा कॉर्न उगाया था, अब वो कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन ऑफ कोर्स फॉर अ फार्मर। उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि अब उसको कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, ठीक है। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। अब देखिए किसान कितना मेहनत करता है उस फसल को बड़ा करने के लिए, बट एक झटके में हेल स्टॉर्म ने पूरा ख़राब कर दिया। वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी मतलब बेटा, सॉलिटरी मतलब अकेला, सॉलिट्यूड मतलब अलोन, ठीक है। इन द अब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उस पूरे हिल में वो घर, उस पूरी वैली में वो घर अकेला था, ठीक है। बट उनके मन में एक सिंगल होप थी कि भगवान शायद उसकी मदद करे, राइट। अब लेंचो कहता है कि डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भूख से नहीं मरता है। अब लेंचो ये क्या शो कर रहा है, लेंचो का भगवान में फेथ शो कर रहा है, राइट। फेथ शो कर रहा है कि वो कितना फेथफुल है, कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मारते, राइट। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। मतलब बचपन से सुनते हैं कि भगवान जो है वो सब देखते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि भगवान ने ये भी देखा होगा कि उसकी सारी जो फील्ड है वो ख़राब हो चुकी है, उसका सारा कॉर्न ख़राब हो चुका है। तो अब उसको लगता है कि अब भगवान ही कोई है जो उसको उसकी हेल्प कर सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स होता है बैल, राइट। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, ठीक है। आप यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी लिख सकते हैं, इट्स मेटाफर। वाई ही इज़ एन ऑक्स ऑफ अ मैन, बिकॉज ही वर्क्स लाइक एन एनिमल in the fields but still he knew how to write। तो अब
अब लेंचो लेटर लिखने वाला है, जो टाइटल है हमारा, लेंचो गॉड को लेटर लिखने वाला है, राइट। तो भले ही वो अपनी फील्ड्स पे एक जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन उसको लिखना पढ़ना तो आता ही था, उसको लेटर लिखना आता था। अब आने वाले समय में क्या हुआ, द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब उसने ये सोचा, मतलब उसने क्या किया, उसने आने वाले संडे में उसने डे ब्रेक के वक्त एक लेटर लिखा जो खुद गया टाउन और उस लेटर को मेल में डाल ले ताकि वो गॉड तक, भगवान तक पहुंच जाए, राइट। गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos. Pesos मतलब a currency of several Latin American countries. तो उसने लिखा कि अगर आप 100 pesos नहीं भेजते तो मेरी फैमिली जो है वो भूखी रह जाएगी इस साल, ठीक है। In order to sow my field again and to live until the crop comes because the hill. अब लेंचो उस लेटर में क्या लिखता है, लेंचो लिखता है कि आप मुझे 100 पेसोस भेजिए, अगर आप नहीं भेजेंगे तो क्योंकि मुझे अपने परिवार को भी फीड करना है और मुझे अगले हार्वेस्ट के लिए मुझे फील्ड्स भी सो करनी है, उसके लिए मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। और उसने भगवान को इस तरीके से करके लेटर लिख दिया, ठीक। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड। अच्छा, ही रोट टू गॉड, उसने टू गॉड लिखा, भगवान को ये लेटर है, तो उसने एनवेलप के अंदर उस लेटर को रखा और वो कहाँ चला गया, टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने स्टैम्प लगाया उस पर और उस लेटर को उसने मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, ठीक। अब ये यहाँ पे जानने वाली बात ये है, ये क्वेश्चन आता है, हु गॉट द लेटर फर्स्ट। तो वन ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, पोस्ट मास्टर को नहीं मिला था सबसे पहले मिला था एम्प्लॉय को, जो कि वहाँ पे पोस्टमैन था, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस में वो हेल्प भी करता था, उसको मिला था वो लेटर। फिर ही लाफिंग हार्टीली ही वेंट टू हिज बॉस एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब पोस्ट मास्टर उस लेटर को देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है और उसको लगता है कि उसने ऐसा तो लेटर अपने पूरे करियर में नहीं देखा था। अब पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको अपनी बुक में मार्क करते चलिए कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच इस तरीके से कि ही वॉज अ फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब यहाँ पे दिया हुआ एमिएबल इज़ फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, फैट एमिएबल फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब उसको भी हंसी आ गई, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, तुरंत वो सीरियस हो गया था, ठीक है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर। अब हम कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं होते, सो ही सेंड्स हिज रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो पोस्ट मास्टर है यही रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेगा लेंचो के लिए, बट स्टिल देयर इज़ अ ट्विस्ट, तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी। सो पोस्ट मास्टर कहते हैं कि व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश उसकी भी ऐसी फेथ होती जैसे उस आदमी के जिस आदमी ने लेटर लिखा होगा, ठीक है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, मतलब कि कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड मतलब भगवान को लेटर लिखना, ठीक। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। मतलब उसको क्या आइडिया है कि अब उसको उस लेटर को आंसर देना चाहिए। तो जब उसने ओपन किया वो लेटर, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल, इंक एंड पेपर। मतलब गुडविल, इंक और पेपर की जगह उसको एक और चीज़ चाहिए थी। क्या चाहिए थी उसको? पैसे चाहिए थे। बट ही स्टक टू हिस्ट्री। अब उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था, उसने डिटरमाइन कर लिया था कि हाँ उसे उसको रिप्लाई करना ही है। तो अपनी डिटर्मिनेशन या अपने रेजोल्यूशन को फुलफ़िल करने के लिए उसने पैसे जुटाने स्टार्ट किए। तो कुछ उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे और कुछ उसने खुद भी अपनी सैलरी का पार्ट देकर, कुछ अपने फ्रेंड्स से बोरो करके
तो उसने किसी तरीके से 70 पेसोस की, मतलब 100 पेसोस तो नहीं उसने गैदर कर पाए, बट उसने 70 पेसोस जो है वो गैदर कर लिए थे। उसके दोस्तों ने क्यों दे दिया था? दे वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो उसने क्या किया, उसने उस जो जितना उसने अरेंज कर पाया था उसने उनको एक एनवलप में रखा और उसको लेंचो को भेज दिया. विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर, गॉड. अब ये भी क्वेश्चन आता है कि उसने यहाँ पे गॉड क्यों लिखा. Why did the postmaster signed the letter as God? ठीक है, Why did the postmaster sign the letter as God? यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि Why did the postmaster sign the letter as God? तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे? That he did not want to break his faith in God. ठीक है, and he wanted Lencho to realize, to know that God himself has sent money to him, right? The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who, postman ने क्या किया, उसको लेटर दे दिया. ठीक है, और postmaster उसको देख रहा था. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. कंटेंटमेंट का मतलब होता है कि उसने कुछ अच्छा काम किया था ना, तो उसको लग रहा था कि वो जब लेंचो लेटर को खोलेगा उसको उसमें पैसे मिलेंगे तो उसको उसके मन में एक खुशी आएगी. उस खुशी को देखने के लिए जो उसके मन में सुकून था कि हाँ उसने किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया है, तो इसलिए वो अपने ऑफिस से देख रहा था कि उसका रिएक्शन क्या होने वाला है. बट लेंचो ने थोड़ा भी सरप्राइज नहीं शो किया. ऐसा क्यों? क्योंकि उसको तो कॉन्फिडेंस था ही कि गॉड उसको रिप्लाई करेंगे, उसको पैसे देंगे ही. बट उसने जब मनी को काउंट किया तो उसमें कितने थे? 70 पेसोज ही थे. लेंचो शोड not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. और पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने लिखना स्टार्ट किया. with much wrinkling ब्रो मतलब आईब्रोज उसके. तो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दिखाता है कि ही वॉज डिससेटिस्फाइड, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, ठीक, caused by the effort he had to make to express his ideas. So this question can come in MCQ कि उसकी ब्रोज wrinkle क्यों हो रहे थे? Because he was making efforts to express. He had to make efforts to express his आइडियाज़. फिर उसने लेटर लिखना फिनिश किया और वो विंडो पे गया, उसने स्टैम्प खरीदा, उसको मतलब लिख किया और उसको फिक्स कर दिया, स्टिक कर दिया. किस पे? एनवेलप पे. विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. इट सेड, गॉड, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो. तो अब क्या होता है? अब लेंचो कहता है अपने लेटर में, भगवान से कहता है कि आपने मुझे 70 पेसोस भेजे, मैंने 100 की मांगी थी पर आपने मुझे सिर्फ 70 भेजे. ठीक है, अब बाकी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है. और मुझे मेल के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. मतलब वो बुरे लोग हैं कि मतलब उन्होंने ही बाकी के पैसे चुराए होंगे. आयरनी. ठीक है, आयरनी क्या है? आयरनी इज़ दैट जो लोग थे जिन्होंने सच में लेंचो के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, उन्हीं को लेंचो जो है उन्हीं को क्रूक्स कह रहा है. ठीक है, क्रूक्स मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन. तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर लेटर टू गॉड
and we'll come up with these questions later. So thank you for watching.